हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th में हमने ट्रायंगल्स में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, है ना। चैप्टर थ्योरम 7.2 एक्सरसाइज की कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, और क्या क्या क्वेश्चंस है उसमें वो चीजें समझेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी बैड सिचुएशन हैज अ सम गुड, इवन अ स्टॉप क्लॉक शोज अ करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे। जी हाँ, देखिए कोई भी बैड से बैड सिचुएशन हो, बुरी से बुरी सिचुएशन हो, उसमें भी क्या होता है, जो बुरी से बुरी सिचुएशन आपकी होती है उसमें भी आप हमें अच्छा देखना पड़ता है। अच्छी चीजें हमें ग्रैब करनी होती हैं। कुछ आसपास बुरा भी घट रहा हो तो उससे आप निराश ना हो, कुछ अच्छी चीज उससे पॉजिटिवनेस आप लें। बस देखने का नजरिया आप अपना पॉजिटिव रखें। जिस तरह से देखिए, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। तो ये चीजें देखने का नजरिया होता है कि आप उस चीज को कैसे देख रहे हैं। तो एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। तो पॉजिटिव चीजें आप ग्रैब करें हमेशा, ठीक है। एक ऑलवेज पॉजिटिव। तो चलिए अपनी क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। कल हमने ये चीज बेसिक ली थी, ये सब बेसिक्स हमने इसमें पढ़े थे कि क्या क्या चीजें होती हैं। चले तो वापस आते हैं, जो हमने कल ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। कुछ थ्योरम्स हमने पढ़ी थी, उन थ्योरम को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा था कि भाई इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, दो साइड्स किसी ट्रायंगल की अनइक्वल है तो अपोजिट ऑफ द लॉन्गर साइड इज अ लार्जर, यानी कि जो बड़ी साइड होगी, जैसे यहाँ पे हमने बोला जो एसी साइड है वो एबी साइड से बड़ी है, तो एसी के सामने वाला एंगल भी जो शॉर्टर साइड के सामने वाला एंगल है उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ये सब चीज हमने कल पढ़ी थी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे आज हम करने वाले हैं। कल आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक हमारे पास समद्विबाही त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर बताया गया है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बाइसेक्टर मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। बाइसेक्टर मतलब होता है वो चीज, बाइसेक्टर मतलब डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करता है कोई चीज, ठीक है। तो जो ये बाइसेक्टर है, एंगल बी का बाइसेक्टर, यानी कि ये जो एंगल बी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और एंगल सी को जो 2 बराबर भागों में बांट रहा है, वो कहां मिल रहे हैं, ईच अदर एट ओ पे मिल रहे हैं। फिर ज्वाइन ए टू, और ए से ओ को ज्वाइन करो, और फिर हमको बताओ कि जो ओ बी है, जो ये ओ बी है, ये ओ सी के बराबर है। और ये साथ में ये भी बताओ कि जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहला काम है मेरा ओ बी और ओ सी को इक्वल प्रूफ करना। तो ओ बी और ओ सी को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे हम, क्या इसमें हम अपनी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा है फटाफट क्वेश्चन लिख लो। चलिए देखेंगे अब इसमें। तो हम इसमें शुरुआत करेंगे, इस क्वेश्चन की शुरुआत जो हम करेंगे, इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम गिवन से, जो हमें गिवन दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन दिया गया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या गिवन दिया गया है कि एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी ए सी के बराबर हमको दिया गया है। तो अगर बच्चों ए बी ए सी के बराबर है, ए बी अगर ए सी के बराबर है, अगर ये वाला साइड, ये वाली साइड के बराबर है, तो अभी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि एक समद्विबाही त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है, ए बी के अपोजिट ये वाला एंगल है और ए बी ए सी के अपोजिट ये वाला एंगल है, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, बात की थी। वैसे ही अगर ये वाला ट्रायंगल है तो यहाँ पे आपने देखा था कि जो पी क्यू है वो आपका पी आर के बराबर है, जो आपका पी क्यू है वो आपका पी क्यू आर के बराबर है। तो पी क्यू के अपोजिट वाला एंगल हुआ एंगल आर, और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल हुआ एंगल पी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही चीज हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे कि भाई अगर ए बी और ए सी बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं, तो इनके अपोजिट के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, यानी एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। रीजन आप देंगे साइड, इसमें आप रीजन देंगे एंगल जो अपोजिट होते हैं, किसके, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं आर इक्वल,
वो भी बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स के सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ठीक है सर, ये इक्वल हो गया। अब जब ये एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो अगर मैं इसका आधा कर दूं, हाफ ऑफ एंगल बी भी हाफ ऑफ एंगल सी के बराबर होगा। भाई अगर ये पूरे पूरे बराबर हैं तो ये आधे आधे भी बराबर होंगे। यानी कि अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि अगर इधर वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा और ऊपर वाला पार्ट उस वाले पार्ट के बराबर होगा, तो हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। अब ये हाफ ऑफ एंगल बी आप यहां देखोगे ना बच्चों, हाफ ऑफ एंगल बी दो तरीके से बन रहा है। अगर हाफ ऑफ एंगल बी में कहूं, तो अगर मैं इसका हाफ कहूं तो ये भी एक एंगल मिल रहा है, ये देखो ए बी ओ, एक एंगल ये बन रहा है। और यहां से देखोगे तो ए सी ओ, एक एंगल ये आधा ही हो गया और आधा नीचे वाला है एंगल ओ बी सी, ये नीचे वाला एंगल। ठीक है, तो हम ऊपर वाला नहीं लेंगे, हम नीचे वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नीड किसकी है क्वेश्चन में, हमें किसकी जरूरत है क्वेश्चन में, हमें इस नीचे वाले की जरूरत है, तो उसी को हम यूज करेंगे। तो उसको जब हम यूज करेंगे, अब आप यहां देखिए हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी के बराबर है, तो यानी कि एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। कौन से एंगल की बात की मैंने, कौन से एंगल की बात की मैंने, ठीक है, हमने कौन से एंगल की बात की। ठीक है, तो अब देखो कौन से एंगल की यहाँ बात हो रही है, उस पर बात करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब पूरा एंगल एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो इसका आधा आधा पार्ट भी तो आपस में बराबर होगा। तो हमने कर दिया, उसका नाम है ओ बी सी और ओ सी बी, ये भी हमने क्या कर दिए, इक्वल प्रूफ कर दिए। तो इसका रीजन भी लिखेंगे आप, इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, एंगल ओ बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। तो अगर ये इक्वल है, भाई देखो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इस एंगल की अपोजिट साइड्स कौन सी है, ये वाली, और इस एंगल की अपोजिट साइड कौन है, ये वाली। तो ये वाली दो साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, हमने भी पीछे थ्योरम में पढ़ा था। तो देयरफॉर अगर ये इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड है कौन सी, ओसी, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ओबी। तो ये भी इक्वल होंगी। ठीक है, ये इक्वल क्यों होंगी, तो ये इसलिए इक्वल होंगी, साइड अपोजिट टू, जो साइड होती हैं किसके अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यानी कि जो साइड अपोजिट होती है इक्वल एंगल्स के, वो भी इक्वल होती है। कल हमने डिस्कस करा अच्छे से, इसको हमने कल डिस्कस किया था अपनी क्लास में। तो ओसी इक्वल्स टू ओबी हमने प्रूफ कर दिया, पहला पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, इन दो को प्रूफ। अब वो बोल रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है, जो ये एओ है ना, ये एओ, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। एंगल ए यानी एंगल 1 और 2 आप इसको लोगे तो ये बोल रहा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये 40 है तो ये भी 40 है। तो ये मुझे प्रूफ करके बताना है कि जो ये लाइन है एओ, ये एंगल ए को क्या है, बराबर भागों में बांट रही है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले इतना कॉपी करो, फिर दूसरे पार्ट पे डिस्कस करेंगे। अब देखो दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये समझ लिख लिया आप लोगों ने। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दूसरे पार्ट को कैसे हम करेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट को समझते हैं बच्चों। जो दूसरा पार्ट है, इसमें दूसरा पार्ट है अब एंगल 1 एंगल 2 को। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ मैं बता देता हूँ। अब आप देखो एंगल 1 तो आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, और एंगल 2 आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में। तो यानी कि अगर मैंने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूफ कर दिया, तो इट मींस इन दोनों को प्रूफ कर दिया तो ये दोनों एंगल भी इसके इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल एओसी, एक ट्रायंगल एओबी और एक ट्रायंगल एओसी में आप इसको करेंगे, पहला एबी एसी के बराबर है, गिवन है। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हैं कि भाई देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी तो इक्वल था, हाफ ऑफ एंगल भी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये बी और सी आपस में इक्वल है, तो इनके आधे आधे भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी, अभी हमने बताया। तो इस ये वाला एंगल कौन सा हुआ, ये वाला एंगल हुआ ए बी ओ। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा आप देखो, नाम में देख लो, चाहे ए ओ दोनों में आ रहा है, चाहे फिगर में देख लो
AO AO दोनों में आ रहा है, तो AO और AO भी हमने क्या कर दिया, कॉमन है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। और नहीं तो आप इसमें ये भी कर सकते थे, आप इसमें BO, इस ट्रायंगल का BO और इस ट्रायंगल का OC, ये भी आप इक्वल लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी इससे पहले प्रूफ किया है कि ये दोनों साइड्स भी क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो दोनों देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, हमने प्रूफ कर दिया बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड से, तो ये दो साइड से उनके बीच का एंगल साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। एक साइड ये हो गई। अब देखो इसमें बच्चों साइड एंगल साइड, अब काफी बच्चे बोलेंगे कि इसमें साइड एंगल साइड कैसे लग जाएगा, है ना। अब देखो इसमें बच्चों साइड एंगल साइड लगने के लिए आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी। साइड एंगल साइड के लिए मतलब अगर ये साइड एंगल साइड है तो इन दो साइड के बीच वाला एंगल हम इंक्लूड करते हैं। तो हमने एक साइड तो ली ये और एक साइड ली ये AO, तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, ये। बट ये तो हमें प्रूफ करना है, तो साइड एंगल साइड इसको फॉलो नहीं कर रहा है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप तीसरी साइड जो लेंगे, जो आप यहाँ तीसरी साइड लेंगे, ये केवल उन बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने बेसिक क्लास ली है। अगर नहीं लिया तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लें। अब देखो इसमें तीसरी साइड, पहली साइड कौन सी ले ली, पहली साइड हमने ये ले ली, दूसरी साइड हमने ये वाला एंगल ले लिया, तो यानी कि अब तीसरी साइड आप ये वाली लोगे। इन दो साइड के बीच वाला एंगल हम लेते हैं, है ना। तो ये वाली साइड क्या है, ये भी तो इक्वल है, ये भी तो क्या है आपकी इक्वल है। तो आप लिख देंगे इसमें कि सर, इसमें आप लिख देंगे कि जो OB है वो आपका OC के बराबर है। हमने अभी प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर अभी प्रूफ की ये चीज कि OB बराबर OC है। तो साइड एंगल साइड से जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से जब आपके ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, तो इनके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो जब आपके दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे तो इट मींस ये एंगल बराबर क्यों है, क्योंकि लाइन इसको काट रही है बीच से, तभी तो ये बराबर है। तो आपने इसको प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर जो AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो AO बाइसेक्ट एंगल A। तो जो ये AO है ये बराबर तभी हुए ना जब ये बीच से लाइन काट रही है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप पूछ लो, फिर से पूरा मिटा के मैं स्टार्टिंग से आपको बता दूंगा। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप माइक लेके बोल सकते हैं, चैट से बोल सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को फिर से स्टार्टिंग से बता दूंगा। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। चलो, यहां बोला गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें समान भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन ये भी देखें। चलो पहले इसी को लिख लो, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को समझो। क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चीजों को ना इंग्लिश हिंदी दोनों में जानो, आगे जाके आप लोगों के लिए काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, अभी हिंदी, अभी आप सोच रहे हैं कि सर इंग्लिश में बोल रहे हैं वर्ड्स, तो आगे जाके आप लोग के लिए बच्चों बहुत काम आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मनसुना में ही रहने वाले हैं या इसी स्कूल में रहने वाले हैं, 11वीं 12वीं पढ़ के बाहर आएंगे, कोई कहीं जाएगा पढ़ने तो वहाँ अलग अलग बच्चे मिलेंगे, है ना। कोई इंग्लिश में पढ़ रहा होगा तो वहां जाके जब टीचर पढ़ाएगा हायर एजुकेशन में इंग्लिश में कुछ वर्ड्स इंग्लिश में पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि टीचर इंग्लिश में बोल रहा है या आपको इंग्लिश में बात करनी है। कुछ टर्मिनोलॉजी वर्ड्स हो जाते हैं इंग्लिश में जो आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, तो उन चीजों की आदत आप अभी से डाल लें। ठीक है, वो चीजें आपके लिए अभी से ही बेटर रहेंगी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें समान भुजाएं हैं AC और AB, यानी कि जिसमें जो एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स मतलब जो ये BE है, ये जो रेखा खींची गई है BE और CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। तो जो इक्वल साइड्स कौन कौन सी है, AC और AB को बोला गया ये इक्वल साइड है। इन पे हमने दो क्या खींची है, दो हमने इसमें शीर्ष लंब खींचे हैं। तो बताओ कि जो शीर्ष लंब है परपेंडिकुलर जो आपके एल्टीट्यूड्स हैं,
ठीक है, ये क्या है आपके इक्वल है, यानी कि जो CF है वो आपका BE के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है। जरा फिगर बनाओ, क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन लिखा है इतना लिख दो, बस करवा मैं दूंगा। क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया है वो लिखो, बाकी मैं आपको सारा बता दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है, लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में देखें अब क्या क्या हमको गिवन है इस क्वेश्चन में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख डालो यहाँ फटाफट। गिवन है सर हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो AB और AC है बराबर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था AB जो है AC के बराबर है, ये AB साइड AC के बराबर है, ठीक है। और साथ में बोला गया है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, शीर्ष लंब है ना। तो CF क्या है, CF एंड BE आर एल्टीट्यूड्स। ये हमारे क्या है, एल्टीट्यूड्स है, यानी कि शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं शीर्ष लंब, ठीक है। एल्टीट्यूड्स ये करते हैं, ठीक है सर। अब हमें बोला है हमें शो क्या करना है, हमें टू शो दैट, हमें शो क्या करना है, हमें क्या दिखाना है इनको, हमें ये दिखाना है कि जो ये BE है और ये CF बराबर है। हमें प्रूफ करके दिखाना है जो BE बराबर क्या है CF है। तो इस तरह के क्वेश्चन से हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। लिखने का पूरा टाइम दूंगा, अभी समझ लो, लिखने का आपको पूरा टाइम दिया जाता है, आप अभी समझ ले चीजें। तो आप देखेंगे BE और CF, BE पहले आपने देखा है, BE आ रहा है ये, और ये बना रहा है एक ट्रायंगल ये, ठीक है। BE आ रहा है ये, उसी प्रकार से जैसे BE आ रहा है वैसे ही आपका CF भी आ रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे CF यहाँ पे, CF ये है ना, ये दो ट्रायंगल्स है। अब मैंने ट्रायंगल्स क्यों ढूंढे यार, जब जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है, जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है, हमेशा याद रखो, जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है ट्रायंगल के क्वेश्चन में हमें देखना पड़ता है कि वो कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं। वो जो दो ट्रायंगल बना रहे हैं उन्हीं ट्रायंगल को उठाओ और उन्हीं ट्रायंगल्स को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। उन्हीं ट्रायंगल्स को उठाओ जो चीजें हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, और उन्हीं ट्रायंगल्स को उठा के आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जब आप पूरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो उसकी आपस की हर एक चीज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल मेरे को उठाने पड़ेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि एक तो आप BE आपका आ रहा था ये वाले ट्रायंगल पे ABE, तो आप लिखेंगे इन, चलिए यहां लिख लेते हैं इस तरफ, इन triangle ABE and triangle ABE और triangle AFC, ठीक है। ABE और AFC हमने ले लिया। तो AEB और AFC में अब देखते हैं चीजें। ठीक है, अब ट्रायंगल ABE और AFC में हमने चीजें देखी, तो इसमें जो है क्या है, अब इसमें देखते हैं। पहले ABE में देखो आप, ABE में AB जो है इस साइड का, अगर आपको कभी, जैसे कभी आप फिगर में नहीं समझ पा रहे हो, कभी कभार होता है फिगर में जो है अटक जाते हो, नहीं समझ पाते हो, तो आप नाम में देख लो। जो AB है वो A और C के बराबर था ना, AB AC के बराबर था, क्वेश्चन में दिया गया। तो पहला पार्ट हो गया इसका, AB जो है AC के बराबर है, ये हमें क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में बताया गया है ना, AB बराबर AC है, क्वेश्चन में बताया गया, ठीक है सर। दूसरा देखते हैं। अब आप देखोगे पहले ABE ट्रायंगल, ABE में हमने देखा कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहां भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप बोल सकते हैं एंगल, इसमें आप नाम लिख सकते हैं एंगल AEB। और आपने यहां देखा, अब इसकी बात करते हैं, दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहां पे भी देखा कि जो एंगल ACF है, AFC, ये भी यहाँ 90 डिग्री का, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। ऐसा क्यों होता है भाई, आप बोलेंगे सर इधर 90 तो इधर 90 क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ना, जो सीधी लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर आधा 90 है तो बचा हुआ कितना होगा, 90 ही तो होगा, क्योंकि 90 और 90 कितना हुआ, 180 हुआ, है ना। तो ये 90 हो जा, ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में हमारे ये एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आप कर देंगे, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे, आप लिख देंगे एंगल AEB। अगर मैंने इस तरफ ये वाला ट्रायंगल लिया है तो इस तरफ इसी की चीजें लेंगे, इक्वल्स टू एंगल AFC, इक्वल है ईच 90 डिग्री, आपने बोला सारे 90 डिग्री हैं,
ठीक है, एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें और क्या बचा। अब इसमें देखिए क्या ये AE और यहाँ पे AF, भाई AE तो इस ट्रायंगल का है और AF इस ट्रायंगल का है ना। तो AE और AF में कुछ रिलेशन है, क्वेश्चन में गया हुआ, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बता रखा है कि AF और AE बराबर है, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, छोड़ दिया इसको। फिर ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है ना, तो तीनों भुजाओं का हमने देखा कुछ रिलेशन निकला, बट हमने देखा कि जो एंगल A है ना, ये एंगल A ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और यही एंगल A जो है, यही एंगल जो है इस वाले में भी आ रहा है। अभी तक हमने देखा कॉमन साइड, पहली बार हम देख रहे हैं कि कॉमन एंगल भी होता है। तो आपने देखा एंगल A बराबर एंगल A, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, अब जैसे कि हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो दो चीज यहां पे सामने आई थी। अब बच्चों ये दो साइड और एक एंगल है, इससे आप एंगल साइड एंगल भी बोला सकते हो और इसी को आप एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हो। तो कौन सा इसके लिए सुटेबल रहेगा, कौन सा है ये, एंगल साइड एंगल है या एंगल एंगल साइड है, कौन सा है ये, वो कैसे हम पहचानेंगे। उसको पहचानने का तरीका क्या है बच्चों, लिखने का पूरा टाइम मैं देता हूं, हमेशा बोल रहा हूं, पहले समझ लो चीजों को, लिखते रहना, उसके बाद लिखने के लिए पूरा टाइम है। एंगल साइड एंगल हुआ, भाई इसमें देखो ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, तो ये एंगल साइड एंगल भी बन सकता है और ये एंगल एंगल साइड भी बन सकता है। तो क्या बनेगा, एंगल साइड एंगल की कंडीशन क्या थी, एंगल साइड एंगल की कंडीशन क्या थी, सॉरी साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड की कंडीशन क्या थी, जो ये एंगल है ना, ये दो इक्वल साइड के बीच में होना चाहिए। तो हमने देखा, हमने दो कोई साइड ली है, हमने तो यहाँ दो कोई साइड ली ही नहीं है ना, दो साइड हमने कोई ली ही नहीं है, यहाँ पे दो एंगल ही हमको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए एंगल एंगल साइड हम लेंगे। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड आप यहाँ पे ले लेंगे, सिंपल, ये बहुत सिंपल था। अभी ऐसी कंडीशन और आएगी जहाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो आपको चीजें मैं समझाऊंगा। तो आप लिख सकते हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABE is congruent to triangle AFC by angle angle side। ठीक है, एंगल एंगल साइड से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, एक ये वाली साइड इस ट्रायंगल की AB की, ये वाली साइड आपकी AB वाले की, और दूसरी इस वाले ट्रायंगल की, ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं, तो देयरफॉर इसमें आप लिख सकते हैं कि BE इज इक्वल्स टू CF। तो BE जो है, ये BE जो है CF के बराबर होगा बाय CPCT। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो सम्मुख जितने भी कोण या सम्मुख की जितनी भी भुजाएं होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पूछ लिया जाता है, डर जाते हैं फिगर देख के बच्चे, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो चीज हमें पूछी होती है उस चीज के आप ट्रायंगल को उठा लो, उन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, और जब उन दोनों के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्रायंगल के पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यही इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है। अभी देखो आगे क्वेश्चन और इसमें करेंगे हम, और चीजें आपको क्लियर होंगी, और चीजें आपको क्या होंगी, क्लियर इसमें होंगी। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको आप आराम से अब लिख सकते हैं। ठीक है, जो आंसर है जो आप लोग का आराम से लिख सकते हैं, कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में काफी आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि टीचर आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, कुछ टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे क्या होता है आप लोगों को चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, आगे हायर एजुकेशन में भी आपको हेल्प करेगा। क्लियर, तो ये थी हमारी बच्चों आज की क्लास, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।